हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज ऋषभ। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने कर दिया, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, पी एंड क्यू आर एनी टू पॉइंट्स ऑन लाइंग ऑन द साइड्स डी सी एंड ए डी। पी और क्यू के आपके बोल रहे हैं दो पॉइंट्स हैं जो डी सी और ए डी लाइन पे बने हुए हैं रिस्पेक्टिवली ऑफ ए पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम पे ए बी सी डी है जो पैरेललोग्राम। तो सबसे पहले तो भैया पैरेललोग्राम बना लेंगे हम यहाँ पे। तो एक हमने पैरेललोग्राम ड्रॉ करा और इसका नाम है हमारा ए बी सी सी एन डी, ठीक है। और पी और क्यू इसमें दो पॉइंट है बोल रहे हैं। पी कहाँ पे है आपका डी सी पर, मतलब यहाँ पे कहीं पे आपका पी है, और क्यू है आपका ए डी पर, ठीक है। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, एरिया ऑफ ए पी बी इक्वल टू एरिया ऑफ बी क्यू सी। तो ए पी एंड बी, तो इन्हें हम क्या कर लेंगे, मिला लेंगे, ए पी और बी एंड बी क्यू सी मतलब ये वाला बी क्यू एंड सी। इन दोनों का क्या कह रहा है आपको, एरिया इक्वल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे को किससे, इस वाले फिगर से। कौन से फिगर से, ए के ट्रायंगल देखेंगे हम, ए पी बी एंड ये पैरेललोग्राम देखेंगे हम ए बी सी डी। ट्राइंगल ए पी बी, अब देखो दोनों ए बी सी डी जो आपका पैरेललोग्राम है और जो ए पी बी आपका क्या है ट्राइंगल है, वो सेम बेस पर है ना, ए पी बी, एंड सेम पैरेलल्स के बीच में बन रहे हैं। सेम पैरेलल्स मतलब जिनके बीच में दोनों जो आपके फिगर है वो आने चाहिए और बराबर होने चाहिए। जैसे ये ए पी है, ए बी है, और ये क्या है डी सी है। इस पर आपका वर्टेक्स पी भी लग रहा है, मतलब ना इससे ज़्यादा ना इससे कम। तो मतलब क्या है कि डी सी और ए बी पी के आपके पैरेलल है और इनके बीच पे आपका जो ट्रायंगल है ये भी बन रहा है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ ए पी बी एंड ए बी सी डी आर ऑन द सेम बेस। सेम बेस क्या है आपके पास, ए बी, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। तो क्या हो जाएगा आपका, बिटवीन सेम पैरेलल्स मतलब ए बी और कौन सा है डी सी, ठीक है। तो आप थ्योरम के अकॉर्डिंग लिख सकते हो कि जो हमारा ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए पी बी, ये किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ इसका क्या, सॉरी, एरिया ऑफ ए पी बी क्या होगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी डी के बराबर होगा। ये मैंने आपको थ्योरम पढ़ा रखी है, उससे मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। जब आपका एक ट्रायंगल और एक पैरेललोग्राम सेम बेस और सेम पैरेलल्स के बीच में बनते हैं, तो जो ट्रायंगल का एरिया होता है वो हाफ होता है आपके पैरेललोग्राम के एरिया के। ये वाली थ्योरम से मैं बता रहा हूँ आपको। एंड सेकेंड आप देखोगे, अब दूसरा, अब देखना है आपको कौन सा वाला ट्रायंगल, बी क्यू सी। अब सेकेंड में आप लिखोगे बी क्यू सी एंड, अभी भी देखो यार, इसके लिए भी तो देखो ना, ए बी सी डी रहा, पैरेललोग्राम तो सेम ही है ना, एंड पैरेललोग्राम ए बी सी डी ऑन द सेम बेस, आर ऑन द सेम बेस, वन लिख दिया मैंने, सॉरी, ऑन द सेम बेस। अब आप कहोगे सर सेम बेस क्या है, अब ज़रा देखो चित्र को, ये आपका बी क्यू सी में आपका बी सी बेस है। अगर मैं ए बी सी डी के लिए बेस देखूँ इस साइड से तो मुझे दिखेगा बी सी। अब क्योंकि पैरेललोग्राम में क्या होती है, आमने सामने वाली इक्वल भी होती है और पैरेलल भी होती है, इसका मतलब बी सी और डी ए जो है ये दोनों तो पैरेलल भी हैं और इनके ही बीच में आपका क्या बन रहा है, ट्रायंगल भी बन रहा है, ठीक है। और बेस भी क्या इनका सेम है, तो उसमें भी सेम ये चीज़, बी क्यू सी एंड ए बी सी डी आर ऑन द सेम बेस बी सी एंड बिटवीन, बी डब्ल्यू लिख रहा हूँ मैं शॉर्टकट में, बिटवीन द सेम पैरेलल्स। क्या क्या है सेम पैरेलल्स, बी सी एंड ए डी। तब मैं क्या लिख सकता हूँ कि जो एरिया होगा ना आपका बी क्यू सी का, वो होगा हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी डी। किससे बोल रहा हूँ मैं, मुझे पता है थ्योरम। अब देखो फर्स्ट एंड सेकंड को मैं कंपेयर करूँगा ना, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट एंड सेकंड को मैं कंपेयर जब करने लगूंगा तो मुझे दिखेगा
कि जो एरिया है APB का वो भी हाफ ऑफ ABCD है, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABCD है, और जो एरिया है BQC का वो भी हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABCD है। मतलब दोनों के एरिया जो है ट्राइंगल्स के वो किसका है, हाफ ऑफ ABCD के बराबर है। इसका मतलब जो ट्राइंगल का एरिया है ना वो भी इक्वल है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, एरिया ऑफ APB ये किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया ऑफ BQC के। इतना नॉर्मल था आपका ये क्वेश्चन, इतना सिंपल क्वेश्चन था आपका। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना था, दोनों जगह एक बार इस साइड से आपको देख के क्या लगाना था, थ्योरम लगानी थी, और एक बार इस वाले ट्रायंगल के अकॉर्डिंग थ्योरम लगानी थी, और दोनों को कंपेयर करते हैं तो आपको खुद ही पता चल जाता है कि दोनों ABCD के एरिया के बराबर है, तो ये दोनों भी खुद ब खुद ही बराबर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया आपका। अब देखते हैं इसका फोर्थ क्वेश्चन। तो अब देख लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, इन फिगर P इज ए पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ द पैरेललोग्राम। एक P पॉइंट अगर है इंटीरियर में पैरेललोग्राम के यहाँ पे बना हुआ है जो ABCD, सो दैट एरिया ऑफ APB प्लस एरिया ऑफ PCD इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABCD। तो फर्स्ट ये वाला कर लेते हैं। तो फर्स्ट वाला स्टार्ट करते हैं हम। क्या बताना है आपका, एरिया ऑफ APB मतलब APB ये वाला ट्रायंगल, और एरिया ऑफ PCD इस इन दोनों के जब हम एरिया को ऐड करेंगे तो ये क्या होगा हमारा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABCD। तो इस पूरे जो पैरेललोग्राम ABCD है इसका वो हाफ होगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट वाला। तो सबसे पहले तो हम एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करेंगे, और कैसी लाइन ड्रॉ करेंगे, पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, किससे, AB से। इसका नाम दे देता हूँ मैं M और N। तो मैं पेन चेंज फिर से कर लूँ, तो मैं क्या लिखूँगा, सबसे पहले हमने क्या करा, इसमें कंस्ट्रक्शन करी, तो हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। क्या करा हमने, कंस्ट्रक्शन MN पैरेलल टू AB, और AB के पैरेलल भी होना चाहिए, ये भी ध्यान देना। एंड कहाँ से जा रहा था, P पॉइंट से, पासिंग थ्रू पॉइंट P, और पॉइंट P से गुजरना चाहिए। ठीक है, अब इसे करने से मुझे क्या फ़ायदा हुआ ये आपको भी पता चल जाएगा। ठीक है, अब देखो ये MN पैरेलल है AB के, तो AB पैरेलल था DC के, मतलब ये MN लाइन DC की भी पैरेलल हो गई। ये तो आपको कन्फ्यूजन पहले से क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, अब देखो, अब मैं देखूंगा सबसे पहले APB के हिसाब से। तो APB दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे ट्रायंगल, और जब मैंने लाइन यहाँ पे से कंस्ट्रक्ट करी MN, तो यहाँ पे भी एक पैरेललोग्राम बन गया हमारा छोटा सा। क्या आप बोल सकते हो ABNM, या आप बोल सकते हो क्या MNBA, कुछ भी बोल लो। और इनका देखो ना, AB और MN क्या है आपका पैरेलल लाइन्स है, और इनके बीच में आपका ट्रायंगल भी बन रहा है APB। और जो देखो बेस है इनका AB, वो भी क्या है, सेम है। इस AB बेस पे आपका APB ये ट्रायंगल भी बन रहा है, और जो ये आपका है ABNM ये वाला आपका क्या बन रहा है, पैरेललोग्राम भी बन रहा है। तो मैं लिख सकता हूँ ट्रायंगल APB एंड पैरेललोग्राम, इसे लिख देते हैं ऐसे भी, ABNM ऑन द सेम बेस क्या है इनका, AB, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। अब सेम पैरेलल्स क्या है इनमें, AB एंड MN। तो थ्योरम के अकॉर्डिंग मैं क्या कह सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि जो एरिया है हमारा APB ट्रायंगल का, वो क्या होगा, इक्वल होगा किसके, हाफ ऑफ एरिया ऑफ किसका, ABNM का। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा अभी तक। इसे हम मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब हम देखेंगे जो हमने दूसरा ट्रायंगल इससे जो हमारा बना, कौन सा, DPC, या आप बोल रहे हो PCD। तो मैं बोल सकता हूँ ट्रायंगल PCD। जो PCD है इसमें बेस क्या है आपका, DC या CD, कुछ भी बोल लो आप। और अगर मैं देखूँ इसमें आपका एक क्वाड्रिलेटरल या एक पैरेललोग्राम भी बन रहा है, जो है मेरा MN, या बोल लो आप DCNM, ये भी बन रहा है। तो देखो DC और MN तो पैरेलल भी हैं। ठीक है, और इन्हीं पैरेलल लाइंस के बीच में जो PCD है हमारा ट्रायंगल, ये भी बन रहा है। इसका मतलब बेस भी सेम है और पैरेलल्स के बीच में भी बन रहे दोनों चीज़ें। तो मैं क्या लिखूँगा, PCD एंड DCNM ऑन द सेम बेस। अब सेम बेस क्या है आपका, DC,
DC and between the same parallels। तो जब ऐसा होता है हमारा तो हम क्या लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ, जो इसमें ट्राइंगल है, ट्राइंगल क्या है आपका PCD, ये है ना PCND, ये किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ, जो इसमें क्या था हमारा पैरेललोग्राम था, क्या लिया था इसमें हमने DCNM। ठीक है, कौन सा वाला DCNM, ये वाला पैरेललोग्राम, ये इसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब देखो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। ऐड कैसे करते हैं मैंने बता रखा है, लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट साइड, राइट साइड वाला राइट साइड। तो यहाँ क्या आ गया, एरिया ऑफ APB, ये ऊपर वाले से ऐड करूँगा किसको, इस वाले को, एरिया ऑफ PCD, ये किसके इक्वल हो गया, हाफ ऑफ एरिया ऑफ, ऊपर क्या था ABNM प्लस हाफ ऑफ DCNM। अब देखो जगह पड़ गई है कम, ऊपर का नोट कर लो, मैं इरेज कर देता हूँ इसे। तो ऊपर का इरेज कर देते हैं थोड़ा सा, थोड़ी सी जगह और चाहिए हमें, तो जगह बनाने के लिए हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो मैं इसे इरेज कर देता हूँ, ठीक हो गया। अब देखो एक चीज़ ध्यान दो, ये तो ठीक है, हमारा लेफ्ट साइड तो हमें मिल गया जो हमें चाहिए था, एरिया ऑफ APB प्लस एरिया ऑफ PCD, फिर से गलत लिख दिया मैंने, यहाँ पे क्या था PCD, ये किसके इक्वल हो गए, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABNM। अब देखो इन दोनों में से हाफ तो मैं पहले कॉमन ले लूँ बाहर, तो अंदर क्या बचेगा मेरा, एरिया ऑफ ABNM, और क्या बचेगा, एरिया ऑफ DCNM। अब देखो फिर से मैंने इससे पहले क्वेश्चन में बताया था आपको, पहला क्या है ABNM मतलब ऊपर वाला एरिया, और दूसरा आपका DCNM ये है नीचे वाला एरिया। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा ना तो ये पूरा मेरा जो पैरेललोग्राम है ये बन जाएगा। सीधी सी बात है, ऊपर वाला जो एरिया दिख रहा है इसको अगर मैं इस वाले में ऐड कर दूँ, चिपका दूँ, तो मेरा पूरा पैरेललोग्राम बन जाएगा ना ABCD। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ क्या, हाफ ऑफ एरिया ऑफ, इन दोनों को ऐड करके मेरा क्या बन जाएगा, एरिया ABCD। ठीक है, यहाँ तो हमारा था ही एरिया ऑफ APB प्लस एरिया ऑफ PCD। ठीक है, तो यही हमें प्रूफ करना था, ये तो हमारा निकल गया। अब इसका सेकंड वाला देखते हैं, इसे नोट कर लो आप, मैं इरेज कर देता हूँ इसे। तो अब देख लो सेकंड वाला है आपका एरिया ऑफ APD और एरिया ऑफ PBC को जब ऐड करते हैं तो एरिया ऑफ ABB प्लस एरिया ऑफ PCD आता है। तो स्टार्ट करते हैं इसको स्टार्ट करने से पहले वही स्टार्ट करेंगे हम जैसे वैसे करा था हमने। सबसे पहले तो हम एक यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे, किसके पैरेलल, AD के पैरेलल। और मेरी ड्राइंग थोड़ी सी ज़्यादा ख़राब हो गई है, कोई बात नहीं, इसे थोड़ा सा सीधा करने की कोशिश करूँगी इस बार। चलो थोड़ी सी सीधी हुई है। अब इसको मैं मान लेता हूँ, इसको मान लेते हैं हम E और F। ठीक है, E और F मान लिया हमने। अब देखो जैसा मैंने ऊपर साइड वाले में करा था ना, वही सेम चीज़ यहाँ भी करनी है। अब यहाँ आप देखोगे तो APD ये ट्राइंगल है और AEFD ये आपका क्या बन गया, पैरेललोग्राम। और इनका सेम बेस है AD, और AD और EF जो है ना ये दोनों के पैरेलल भी हैं, और इनके बीच पे आपका APD क्या बन रहा है, ट्राइंगल भी बन रहा है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सबसे पहले तो हम कर क्या रहे थे, हमने करा था कंस्ट्रक्ट क्या करा, EF पैरेलल किसके करा, AD के, एंड पासिंग थ्रू, किसके थ्रू पास हो रहा है, P। ये लिखना ज़रूरी है क्योंकि ये हमने अलग से कर रखा है। ठीक है, तो जैसे ये पता चला मेरे को, ये ठीक हो गया। अब मैंने बोला ट्राइंगल APD एंड AEFD आर ऑन द सेम बेस। सेम बेस पर है ना, सेम बेस, क्या है सेम बेस इनका, AD, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स भी पता चल गए होंगे आपको, AD एंड EF, ये तो है सेम पैरेलल्स, ये AD इस EF के पैरेलल है। ठीक है, तो तब क्या हो जाती है कंडीशन हमारी, जो एरिया है हमारा APD मतलब ट्राइंगल का,
वो क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है किसके, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम AEFD। ठीक है, इसे पहले की तरह हम इक्वेशन फर्स्ट रिलेट करेंगे। ऐसे सेकंड हम देखेंगे इधर PB एंड C, ये ट्राइंगल है, इसका बेस है BC और EBCF। इसमें देखोगे आप EC और EF एक दूसरे के पैरेलल होंगे। क्यों? क्योंकि AD और BC भी पैरेलल थे और EF और AD भी पैरेलल थे, इसका मतलब EF भी पैरेलल होगा BC के। ठीक है, तो और इनके ही बीच में हमारा ये ट्राइंगल भी बन रहा है PBC वाला। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ ट्राइंगल PBC एंड EBCF आर ऑन की जगह वन लिख दिया, ऑन द सेम बेस क्या है, BC एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स क्या है इसमें, आप कहोगे सर इधर से है EF, उधर साइड से क्या है हमारा जो पहले से था BC। ठीक है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि एरिया ऑफ PBC ये क्या होगा, हाफ होगा किसका, एरिया ऑफ EBCF का। ठीक है, इसे मान लूँगा मैं इक्वेशन सेकंड। ये चीज़ें थ्योरम से ही आएंगी, आपको थ्योरम भी थोड़ी सी पढ़ लो, नहीं तो यहीं से यही थ्योरम भी हमारी जो मैं बता रहा हूँ तुम्हें। ठीक है, अब क्या कर रहे थे हम पहले वाले में ऐड कर रहे थे ना, तो यहाँ भी ऐड कर देंगे, एडिंग 1 and 2। तो जैसे ऐड करेंगे लेफ्ट वाला लेफ्ट साइड, राइट वाले साइड राइट साइड, तो यहाँ आ गया एरिया ऑफ APD प्लस एरिया ऑफ PBC, ये किसके इक्वल हो गया, हाफ ऑफ एरिया ऑफ AEFD। ये फर्स्ट वाले से लिख रहा हूँ, सेकंड वाले में क्या था, हाफ ऑफ एरिया ऑफ EBC एंड F। ठीक है, अब देखो इधर तो कुछ छेड़ना ही नहीं है, यहाँ तो हमें मिल गया APD और PBC का एरिया ऐड करना था, वो हमने ले लिया, इधर तो छेड़ना ही नहीं है। अब इधर देखो हाफ हाफ दोनों में, तो हाफ को मैं कॉमन ले लूँ और क्या बचा मेरे पास, एरिया ऑफ AEFD प्लस एरिया ऑफ EBCF, इन दोनों के एरिया को ऐड करना है। तो मैं फिर से इरेज करूँगा थोड़ा सा ऊपर साइड को, नोट कर लो जिसने करना है पॉज करके। तो चलो अब मैं इसे इरेज मार देता हूँ थोड़ा सा, लगभग ये क्वेश्चन अब हो ही गया कंप्लीट। अब देखो आप फिर से, जैसे मैंने ऊपर वाले में बताया था आपको कि AEFD कहाँ है, AEFD ये वाला हिस्सा, इस साइड वाला हिस्सा, एंड EBCF ये वाला हिस्सा। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो मेरा पूरा पैरेललोग्राम भी तो बन गया ना भाई साहब, कि AEFD ये वाला हिस्सा काटा था मैंने, यहाँ पे रख दिया फिर से, और EBCF ये वाला एरिया यहाँ पे लाया मैंने और उसके यहाँ चिपका दिया, तो मेरा पूरा बन गया ना जो पैरेललोग्राम था ABCD। तो इसकी जगह लिख सकता हूँ क्या मैं, पहले तो मेरा वही आया एरिया ऑफ APD प्लस एरिया ऑफ PBC, ये तो पहले से था, इक्वल हो गया किसके, इन दोनों को ऐड करा तो क्या हो गया मेरा, एरिया ऑफ हाफ ऑफ एरिया ऑफ किसका, ABCD का। अब देखो यहाँ पे आप कहोगे सर कि आपने तो आंसर ही गलत निकाल दिया, क्योंकि भैया ABCD का तो बराबर बताने नहीं था, हाफ ऑफ ABCD तो बताने नहीं था, हमें बताना था कि एरिया ऑफ APB प्लस एरिया ऑफ PCD आ जाना चाहिए साइड। अब देखो मैंने आपको भी फर्स्ट क्वेश्चन में यही चीज़ प्रूव करके दिखाई थी, तो मैं अभी लिख सकता हूँ फ्रॉम फर्स्ट मतलब इस वाले फर्स्ट से मुझे पता है कि जो ABCD है ना वो किसके इक्वल है, नहीं सॉरी हाफ ऑफ ABCD है ना वो एरिया ऑफ APB और एरिया ऑफ PCD के इक्वल है। तो मैं इसकी जगह पे अगर इसे भी पुट आउट कर दूँ तो कोई गलत तो है नहीं ना, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, एरिया ऑफ APD प्लस एरिया ऑफ PBC, ये किसके इक्वल है आपका, एरिया ऑफ APB प्लस एरिया ऑफ PCD। ये आ गया आपका आंसर। कहाँ से आया, समझ आ गया ना, क्योंकि मैंने अभी तो प्रूव करा है कि हाफ ऑफ ABCD किसके इक्वल है, एरिया ऑफ APB प्लस एरिया ऑफ PCD। तो मैं इसकी जगह पे इस वाली चीज़ को पुट आउट कर सकता हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे फ्रॉम वन लिख सकते थे या यहाँ पे लिख सकते थे कि प्रूव्ड अबव, कि हमने पहले भी प्रूव कर दिया इसे, तो वही चीज़ हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गए होंगे, दो के दो इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से देखना है इनको, अच्छे से ऑब्जर्व करो। ठीक है, तो मिलता हूँ आपको अगली वीडियो के साथ,
तब तक के लिए बाय। वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलो बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।